नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सुशांत सिंह राजपूत केस को आज पूरे 110 दिन हो गए हैं। अभी तक सुशांत को इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन जब से इस केस से ड्रग्स का एंगल जुड़ा है तब से रोज नए नामों का खुलासा हो रहा है। अभी तक एनसीबी ने रिया के बाद 6 और नामों का खुलासा कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अब तक जो निकल कर सामने आया है वो दीपिका पादुकोण का है, जो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइंस में से एक हैं। सबसे ज्यादा उनकी इनकम है, इतने प्रोडक्ट इंडोर्स करती हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जैसे सलमान खान, शाहरुख खान भी उनके आगे पानी भरते हैं। लेकिन जैसे ही दीपिका के साथ ड्रग्स का नाम जुड़ा, वैसे ही बी टाउन में हंगामा मच गया। अब खबर है कि इस केस में एनसीबी आज और बड़े नामों का समन भेज सकती है और हो सकता है कि ये वही 40 में से 33 नाम हो, जिसमें कुछ करण जौहर की पार्टीज में आपको नजर आए थे, तो कुछ के नाम रिया और जया साहा ने लिए थे। आज हम इन्हीं 40 चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, इनकी सच्चाई आपके सामने उजागर करेंगे। रिया दीपिका दिया है मोहरा, जल्द सामने आएगा असली चेहरा। दीपिका के ड्रग्स से डिप्रेशन तक की कहानी सुनिए इंडिया न्यूज की जुबानी। ड्रग्स की थाली के और कितने साथी, दीपिका और दिया खोलेंगी कुंडली। दीपिका से पूछताछ का काउंटडाउन ऑन। ड्रग्स के दलदल में अभी और कौन कौन? कोको बार में आखिर क्या है राज? दीपिका क्यों है चुप? बता दो ना सारी बात। कौन से ड्रग्स मैनेजमेंट तक की कहानी, धीरे धीरे खुल रही है सबकी कुंडली। कई चेहरे अभी और होंगे बेनकाब। बॉलीवुड के वो 40 चर्ची कौन कौन? बॉलीवुड के 40 चर्चियों का पर्दाफाश। और इस बीच आइए रुख कर लेते हैं इसी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनसीबी ने टीवी इंडस्ट्री की 2 एक्ट्रेसेस को भेजा है समन। जी हां, अविगल पांडे और सनम जौहरी को एनसीबी का समन भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अविगल पांडे और सनम जौहरी को एनसीबी का समन। राहिल अनुज केशवानी ने दोनों को ड्रग्स दिया था, ये बात निकलकर सामने आई है। जैसे जैसे पूछताछ हो रही है आरोपियों से, वो नए नाम उगलते चले जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे एक के बाद एक बेनकाब होते जा रहे हैं और इस बीच टीवी इंडस्ट्री के 2 चेहरों का नाम भी इससे जुड़ा है और 2 चेहरे उनको समन भेजा है एनसीबी ने। 2 एक्ट्रेस को समन भेजा है एनसीबी ने, उनका नाम भी आपको बता रहे हैं, अविगल पांडे और सनम जौहरी। टीवी पर नजर आती हैं सीरियल्स में। अब इन दोनों को समन भेजा है एनसीबी ने और इनसे भी पूछताछ होगी। आप समझिए कि ये जो दलदल है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मुंबई से हर अपडेट पहुंचा रहे हैं, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आते हुए, आप टीवी इंडस्ट्री का नाम भी इसमें जुड़ गया, एक एक करके बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस का नाम जुड़ रहा है, लेकिन अब टीवी इंडस्ट्री का भी पर्दाफाश होना यहां से शुरू हो जाएगा। जो समन भेजा गया है कितना महत्वपूर्ण, अभिषेक?
बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, टीवी इंडस्ट्री का नाम तो जुड़ना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है टीवी इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार इसमें इन्वॉल्व रही है। और जया शाह ने इसीलिए कई लोगों के नाम लिए हैं, और जया शाह वह एक बहुत बड़ी इस पूरे मामले में बिचौलिया बनती जा रही है कि जिसके संबंध हर किसी से हैं, चाहे वो ए ग्रेड वाली हो, चाहे वो बी ग्रेड वाले हो, चाहे वो सी ग्रेड वाले हो, हर किसी से उनका रिलेशन सामने आ रहा है। और यही कारण है कि एनसीबी के पास बहुत बड़े बड़े खुलासे लगातार करते जा रही है। और जगह दो लोगों के जो नाम सामने आए हैं उसमें दो जो कि टीवी एक्ट्रेसेस हैं, और वह अब जाहिर सी बात है कि एनसीबी उन्हें सम्मन भेज रही है। किसी भी वक्त उन्हें बुलाकर पूछताछ किया जाएगा, आगे की जानकारियां और हाथ एनसीबी की लगने वाली है। लेकिन इस बीच देखिए, जो जानकारी हमारे पास लगातार यह भी आ रही है कि दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर से लेकर सारा अली खान से लेकर जितने भी लोग हैं, इन लोगों को भी जल्द से जल्द सम्मन भेजने का प्लान एनसीबी कर रही है। उसकी पूरी मीटिंग चल रही है। जानकारी मिल रही है कि हो सकता है आज शाम तक यह सम्मन भेज दिया जाए और आगे की पूछताछ इन लोगों से किया जाए। बिल्कुल, संजय लीला बंसाली का नाम भी सामने आ चुका है। हालांकि ड्रग्स कनेक्शन में अभी तक वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये मालूम चला है कि श्रद्धा और सारा की चैट में नाम का जिक्र था, उस कोड वर्ड का जिक्र था जिसका सीधा सीधा मतलब संजय लीला बंसाली है। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो बात निकल कर सामने आ रही है, टीवी एक्टर्स को भेजा गया है समन, और उन दोनों का नाम उजागर किया है राहिल और अनीस ने। अब ये बताइए कि जो चैट सामने आया है उससे क्या खुलासा हुआ, और जो पूछताछ हुई उसमें इन आरोपियों ने किस तरह के राज उगले, जिससे एक एक करके अब टीवी इंडस्ट्री के चेहरे भी बेनकाब होंगे। और अगर टीवी इंडस्ट्री के दो एक्टर्स को भेजा जा रहा है सम्मन, तो इसका मतलब ये है कि वो और आगे किस तरह से पार्टीज करते थे, उनमें कौन कौन से लोग शामिल होते थे, ड्रग्स कहां से सप्लाई होती थी इन लोगों को, ये तमाम बातें बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, दो जो एक्ट्रेसेस सम्मन भेजा गया है जिनके नाम है, आप देखिए कि सनम जौहर नाम है और उसका नाम है अविना पांडे। यह दो लोगों को जो सम्मन जो भेजा गया है, इन लोगों के पास से कई सारी जानकारियां एनसीबी को हाथ लगने वाली है। और यही कारण है कि सबसे पहले जो भले ही ये टीवी एक्ट्रेसेस हो, ए ग्रेड की एक्ट्रेसेस जो कहते हैं नहीं हो, लेकिन एनसीबी सम्मन भेज के बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती है कि इनके पास से बहुत सारी जानकारियां एनसीबी को हाथ लगने वाली है। और यही कारण है कि जो ड्रग की खेप आखिरकार कहां से आती थी, यह जानकारी अब एनसीबी के लिए बहुत बड़ी जुटानी जरूरी हो चुकी है। क्योंकि देखिए, यह तो साफ हो चुका है, जया शाह, करिश्मा, प्रकाश या तमाम जितने लोग हैं, यह ड्रग की खेप मंगाते थे और अपने पास रखा करते थे और लोगों को सप्लाई करते थे। यानी जो प्रोक्योरमेंट की बात होती है, वह ये लोग सभी के सभी लोग अपने पास क्या करते थे। दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको लेकर आगे भी मैं आपके पास आती रहूंगी। एक तो कौन टैलेंट कंपनी की जो भूमिका है इस पूरे केस में, उसमें और भी बहुत बातें निकलकर सामने आनी चाहिए, क्योंकि तमाम सेलिब्रिटीज जिनका नाम आप सुन रहे हैं उनका सीधा कनेक्शन कौन कंपनी से जुड़ रहा है। टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर क्या ये कंपनी ड्रग्स मैनेजमेंट कर रही थी? अगर कर रही थी तो कब से कर रही थी और कौन कौन से नाम इसमें जुड़े हुए हैं? और इसके साथ ही सवाल ये भी कि संजय लीला भंसाली का नाम सामने आना अपने आप में किस तरफ इशारा करता है? दीपिका पादुकोण से कब पूछताछ हो सकती है? 40 चर्सी जिनका नाम हम ले रहे हैं, उनमें से कुछ का नाम आप जानते हैं, लेकिन बाकी कौन है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा है। हम आपको बता दें आखिर बॉलीवुड की वो 40 चर्सी कौन है जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उससे पहले बात दीपिका पादुकोण की कर रहे हैं। दीपिका का एक चैट सामने आने के बाद ड्रग्स क्लब में अब खुलकर उनका नाम सामने आने लग गया है। उन्हें एनसीबी कभी भी समन भेजकर पूछताछ कर सकती है, उनकी मैनेजर से पूछताछ हो सकती है, उसी मैनेजर को जिससे दीपिका हैश मांग रही थी। तो एनसीबी जब दीपिका को चाय पर बुलाएगी तो क्या क्या धाराएं लगाएगी और क्या क्या सवाल उनके खातिरदारी में पूछेगी, तो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन। बॉलीवुड हसीनाओं की जिंदगी इसी 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। लेकिन इनके फैंस को क्या पता कि इन हसीनाओं की जिंदगी इन 3 शब्दों के अलावा और भी कई शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। उनसे जुड़े डी का मतलब है ड्रग्स। दीपिका का ड्रग्स की दुनिया से नाम जुड़ने के बाद उनके कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। एनसीबी के खुलासे के बाद न सिर्फ दीपिका के अलग अलग वीडियोस
और इसी पर चर्चा हम करेंगे। हम आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ, सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, जो कि लगातार इस पूरे मामले में मुखर रहे हैं और तमाम खुलासे भी वक्त वक्त पर करते रहे हैं। जयदीप सेन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फिल्म निर्माता हैं, आपका भी स्वागत है। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आखिर कैसे शुरुआत से ही इस मसले पर राजनीति हुई है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे राहुल लाल जी आपसे। लेकिन जयदीप सेन जी, पहले मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस इंडस्ट्री को समझते हैं। जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स का खुला खेल चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ कभी नहीं रहा, लेकिन इतनी नजदीक से आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो ड्रग्स की लत में डूबी हुई है, और वो सारे काम जो इलीगल हैं, ड्रग्स लेना, ड्रग्स सप्लाई करना, ये तमाम काम गैर कानूनी हैं, लेकिन बहुत धड़ल्ले से ये सब हो रहा है बॉलीवुड के अंदर, और कानून को ताक पर रखकर सारा खेल किया जा रहा है। इसमें कौन टैलेंट कंपनी जैसी कंपनियां लगी हुई हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग्स मैनेजमेंट करती हैं। अब सवाल ये है जयदीप सेन जी कि अब इसका सामने आना कितना महत्वपूर्ण है। जो बात इतने सालों से छुपी हुई रही, अब क्या उस पर खुलकर बात होनी चाहिए, खुलकर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन 40 एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से 7 के करीब हम नाम अभी जानते हैं, लेकिन वो 33 लोग और कौन हैं ये सामने आए, और फिर पता चले कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक शख्स जो है उसकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ, उसमें एक ड्रग्स कनेक्शन, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। जयदीप सिंह जी। गुड आफ्टरनून मैडम। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि 30 साल इस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद क्या मैं इस इंडस्ट्री को समझ पाया हूँ, क्योंकि यकीन मानिए कुछ सालों पहले तक हमें इस बात का इल्म नहीं था कि ड्रग्स का सेवन इतना रैंपेंट था हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक गैर कानूनी पदार्थ है। कानून के साथ हमारे सक्सेसफुल एक्टर्स इस तरह से खिलवाड़ कर रहे थे, हमें इसका अंदाजा नहीं था, और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है इसको करने की। और अब तो मुझे ये लगता है कि जिन मोहतरमा ने कुछ सालों पहले खुलासा किया था अपने डिप्रेशन के शिकार होने का, जिसकी वजह से उन्हें एक नाम लीजिए जयदीप जी, नाम लीजिए, समन भेजने वाली अब एनसीबी, नाम लीजिए। उस डिप्रेशन की, क्योंकि ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो ये वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से गुजरे, वरना मुझे तो तब समझ में नहीं आता था कि एक कामयाब नायिका अचानक डिप्रेशन की शिकार क्यों हो गई। आज पता चल रहा है क्या वजह हो सकती थी उस डिप्रेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगहों से तार जुड़ते हैं इस पूरे मामले के, और कंगना रनौत जिस तरह से आवाज उठा रही हैं और वो जो कह रही हैं वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एक ग्रुप बना दिया जाता है। ड्रग कंज्यूमर्स होते हैं तमाम लोग बॉलीवुड में जो एक ग्रुपिज्म करते हैं और आउटसाइडर्स को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें कटा हुआ फील करवाते हैं। अब ये जो कल्चर है, जैसे हम ड्रग कल्चर का नाम दे रहे हैं, ये कितना घातक होता है किसी आउटसाइडर के लिए। और एक एक करके जब स्टार किड्स के नाम सामने आ रहे हैं, उन चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें हम ऑन स्क्रीन जब देखते हैं, सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं तो वो कुछ और नजर आते हैं, और अंदर खाने किस तरह की दुनिया में, ड्रग्स की दुनिया में वो इंडल्ज है, वो अब दिखाई दे रहा है। और सुनील शुक्ला जी, मैं आपके पास आती हूँ, चूंकि मैंने जिक्र किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से ये पूरा मामला शुरू हुआ, और हमें नहीं बोलना चाहिए कि ड्रग्स एंगल वहीं से शुरू हुआ है, और आखिरकार हमें पता ये लगाना है कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या ड्रग्स जानबूझकर उनको बताए बिना दिया जा रहा था, या फिर उनके आसपास एक ऐसा ट्रैप रचा गया था उनके करीबियों की तरफ से, जिसकी वजह से जो वो अवसाद को फेस कर रहे थे अपनी जिंदगी में वो और बढ़ता चला गया। उनके जो सबसे करीबी लोग थे उन्होंने ड्रग्स मंगाया भी और उन्हें दिया भी। ये कितना घातक साबित हुआ होगा, और अब क्या निष्कर्ष निकलता हुआ लग रहा है आपको? सुनील शुक्ला जी। मेरा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेता था, मैं स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ। दूसरा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी वर्णन नहीं है कि कहीं पे ड्रग्स पॉइजन केमिकल मिला है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि मेरा दोस्त ड्रग्स नहीं ले रहा था। रिया चक्रवर्ती, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि ये लड़की नशीली चीज मेरे दोस्त को देती जा रही है, प्रिस्क्रिप्शन के नाम पे, दवाई के नाम पे वो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी मेरे दोस्त को। और जो भी हुआ आज की तारीख में, जो परिस्थिति हुआ वो उसी कारण हुआ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के एक्टिव सिंडिकेट की ड्रग टीम की सिंडिकेट मेंबर थी। वो केवल ड्रग सेवन नहीं करती, वो ड्रग पेडलर भी हो गई, जो मैं स्टार्ट से बोलते आ रहा ड्रग पेडलर
वो सिद्ध हो गया, आज वो अंदर है। अब जो भी नाम खुलासा हुआ है, जया शाह बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, कारण बताया। जया शाह, रिया चक्रवर्ती के चैट में ये आया कि 4 गुण आप इसमें डाल के दीजिए, वही जया शाह का रिलेशनशिप आप दीपिका पडुकोण के साथ है। कौन की वो मैनेजर है, लेकिन दीपिका का अकाउंट नहीं है कौन के पास, श्रद्धा कपूर का अकाउंट नहीं है कौन के पास। तो जया शाह का किस तरह रिश्ता है वो देखिए। अभी जो जया शाह से पूछताछ में रोज नए नामों का खुलासा हो रहा है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में भी खुलासा हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में सबसे चौंकाने वाला खुलासा, मधु मंटेना के साथ जया शाह की चैट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। मधु ने जया शाह से वीड की डिमांड की थी, जया ने कहा था ठीक है भिजवा दूंगी। जी हाँ, मधु मंटेना से एनसीबी दफ्तर में लगातार पूछताछ हो रही है, उसी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। क्वान कंपनी के निदेशक हैं मधु मंटेना। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जया ने ये कहा था ठीक है भिजवा दूंगी। अब देखिए किस तरह के चैट्स हो रहे हैं एक फिल्म निर्माता और एक कंपनी की मैनेजर के बीच में। वो कंपनी जिस पर यह आरोप लग रहा है कि ड्रग सप्लाई का काम इसकी मैनेजर जया शाह लगातार कर रही थी। प्रीति के पास हम चल लेते हैं। प्रीति सोमपुरा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रीति, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, जो चैट सामने आया है उसमें जया शाह के पास से मधु मंटेना ने जो है बीट्स की डिमांड की थी, वो चैट हमारे पास में है। और इसके बाद जो है मधु मंटेना से लगातार 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो SIT के सामने क्वान कंपनी के दूसरे डायरेक्टर ध्रुव भी पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ये ड्रग्स की पूरी जाल में बॉलीवुड के साथ अब टीवी इंडस्ट्री भी फंसती हुई नजर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 एक्टर और अभिनेता को जो है समन्स इशू किया है, सोनम जौहर और अब्देली पांडे को जो है समन्स इशू किया है। और अब से कुछ ही देर पहले दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई दफ्तर में पहुंचे हैं। यानी कि अब ये पूरा जो ड्रग्स का जो जाल है उसमें ना सिर्फ फैशन डिजाइनर, बॉलीवुड के एक्टर्स, बल्कि अब टीवी इंडस्ट्री भी फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, दलदल बहुत बड़ा है, दलदल बहुत बड़ा है। और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जिस नेपोटिज्म की बात हम करते हैं वो टीवी इंडस्ट्री में भी है, जिस ग्रुपिज्म, जिस माफिया की बात हम करते हैं वो टीवी इंडस्ट्री में भी है, और जिस ड्रग कल्चर की बात करते हैं उसका भी सीधा कनेक्शन अब टीवी इंडस्ट्री से जुड़ रहा है।